प्रकृति संरक्षण का महत्व आज के समय में कहीं अधिक बढ़ गया है। हर वर्ष 28 जुलाई को मनाए जाने वाला विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस हमें हमारी प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए जागरूक करता है। इस दिन कई युवा और समुदाय हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए अपने प्रयासों को साझा करते हैं। आइए जानते हैं आंदोलन की कहानियाँ जो प्राकृतिक संरक्षण को बढ़ावा देती है। नर्मदा नदी बचाओ आंदोलन। नर्मदा नदी भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे बचाने के लिए कई सालों से आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन साधु, आदिवासी परिवारों और कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा संचालित किया गया है। इस आंदोलन का उद्देश्य नर्मदा के किनारे रहने वाले लोगों को उनके जल और भूमि अधिकारों की रक्षा करना है। गांव के लोग मिलकर नदी की धारा को सुरक्षित रखने और इसके इकोसिस्टम की रक्षा करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। स्वच्छता और वृक्षारोपण अभियान। भारत में कई गांव और शहरों में स्थानीय समुदायों ने स्वच्छता और वृक्षारोपण के गोल्डन नियमों को अपनाया है, जैसे कि सफाई ही सेवा अभियान, जिसमें स्थानीय लोग सड़कों, नदियों और पार्कों की सफाई कर रहे हैं। इस दौरान वे अपने क्षेत्र में वृक्षारोपण भी कर रहे हैं। जब लोग मिलकर काम करते हैं तो वे न केवल पर्यावरण को संतुलित करता है बल्कि समुदाय को एकजुट भी करता है। प्लास्टिक मुक्त भारत। कई शहरों में युवा और स्थानीय एनजीओ मिलकर प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में जुटे हुए हैं। वे जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएं और रैलियां आयोजित करते हैं ताकि लोग प्लास्टिक उपयोग को कम कर सके। गाँव में कुछ समूहों ने प्लास्टिक को पुनः उपयोग करने का तकनीक को अपनाया है। समुद्री जीवन का संरक्षण। भारतीय तटीय इलाकों में ग्रामीण समुदाय समुद्री जीवन की रक्षा के लिए एकजुट हो रहे हैं। वे समुद्र में प्लास्टिक कचरे को हटाने और मछली पालन करने की स्थायी तरीकों को अपनाने के लिए काम कर रहे हैं। साथ ही बच्चों को समुद्री जीवन के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए शैक्षिक कार्यक्रम चलाते हैं। इन आंदोलन की कहानियाँ हमें ये सिखाती है कि अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो हम अपनी प्राकृतिक विरासत को सुरक्षित रख सकते हैं। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस हम सभी को प्रेरित करता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण का निर्माण करें।